नमस्ते दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का मैं आत्मक्षेत्र स्वाध्याय में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे आनंद के बारे में, दिव्य चक्षु के बारे में, दुश्मन क्या है। हमने हर एक विषय के ऊपर बारीकी से या विस्तार पूर्वक जो है जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और ये जो अध्याय है, भक्ति ही मुक्ति है, ये पूरे जितने भी हमने विषय टॉपिक कवर किए हैं उन सब का सार छोटी छोटी ज्ञान के माध्यम से या अनुभवों के माध्यम से या एक प्रश्न उत्तरों के माध्यम से पत्री जी ने इस अध्याय में बताया है। हमने पिछले ऑडियो में बताया गया है, किताबें पढ़नी है, स्पिरिचुअल पुस्तकें, न्यू एज की स्पिरिचुअल पुस्तकें पढ़नी है, सेथ मटेरियल, जिसमें हम ही हमारी जो है वास्तविकता का सृजन करते हैं। तो हमारे जो विचार नेगेटिव से पॉजिटिव विचारों में हमें आना है। धीरे धीरे ये ध्यान अभ्यास के माध्यम से भी हम इसे पा सकते हैं। तो आज जो है आनंद क्या है, जब पत्री जी से पूछा गया है तो पत्री जी ने बताया कि आनंद जो है 5 प्रकार के होते हैं और इन सभी पांचों का मिलन होने पर हम उस ब्रह्मानंद जो है उस स्थिति में आते हैं। तो ये 5 प्रकार क्या हैं? शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और सर्वात्मा। इसे अगर आप 5 फिंगर कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से भी इसे आप समझ सकते हैं, जो पत्री जी ने बहुत बखूबी तरीके से बताया है। आप पीएमसी हिंदी यूट्यूब पे चार टाइप करेंगे, 5 फिंगर कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन बाय पत्री जी, आप उसे सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मोटा मोटा सा जो पत्री जी ने यहाँ इस पुस्तक में बताया है कि हम इस अलग अलग स्तर पर किस प्रकार से आनंद को अनुभूति कर सकते हैं। अब जैसा शरीर, पहला, जब हम अपनी मनपसंद का या कहें या अपनी पसंद का जब भोजन करते हैं या खाते हैं तो भौतिक या शारीरिक आनंद मिलता है। उसी प्रकार से जब हम एक अच्छा मधुर संगीत सुनते हैं या प्राकृतिक प्राकृतिक तरीके से सुंदरता से देखने से भी, प्रकृति में हम जाते हैं, नेचर देखते हैं, है ना, तब भी हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। तो ये मानसिक आनंद हो गया। इसी प्रकार से सूरज का अस्तमय होना या सूर्योदय आदि, ये सब हमें कितना अच्छा लगता है, हमें आनंद होता है ना। हम सुबह जो भोर होता है, सुबह का सूर्योदय देखते हैं, तब भी हमें अच्छा लगता है, आनंद मिलता है, एक मुस्कान आती है चेहरे पर। और काफी लोगों को सूर्यास्त देखने में काफी आनंद मिलता है। तो ये मन, शरीर और मन। इसके बाद बुद्धि। जब हम अच्छी किताबें, अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमें बुद्धि को आनंद मिलता है। और जब हम ध्यान में होते हैं और उस समय जब हम विचार रहित स्थिति में होते हैं तभी हमें आत्मानंद मिलता है। ये आत्मा हो गया। आत्मा के स्तर पर हमें ध्यान में जब हम होते हैं उस समय हमें आत्मानंद या आत्मा के स्तर पर, क्योंकि विचार नहीं होते, मन शांत हो जाता है, निर्विचार स्थिति में आते हैं, शून्यता का अनुभव करते हैं, तब हम भीतर जुड़कर उस आत्मा का, परमात्मा का जो है आनंद ले सकते हैं। और सारे संसार के साथ जीना, उनके साथ, हम इस संसार में रह रहे हैं, इस धरती पर आए हैं, हम सबके साथ जैसे मिलजुल कर रहते हैं, उनके साथ मित्रता करते हैं, सही तरीके से जीते हैं, तो यही हमारा ब्रह्मानंद है। इस भौतिक शरीर में रहते हुए सबके साथ एकजुट होकर, मिलजुल कर, दोस्ती प्रेम पूर्वक रहना ही ब्रह्मानंद है। तो सुख की जो खोज कर रहे हैं, आनंद की खोज कर रहे हैं, तो ये एक, कहे कि एक मोटा मोटा सा जो पत्री जी ने इसमें बताया है। अन्यथा आप 5 फिंगर कॉन्सेप्ट्स को भी
देख सकते हैं, सुन सकते हैं जो पत्री जी ने बताया है। पीएमसी हिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाकर सर्च भी कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 5 तरह के आनंद है। यह 5 आनंद होने से ही जिंदगी में पूर्णता मिलती है। एक की कमी होने पर भी वह असंपूर्ण जीवन माना जाता है। तो शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा। अब आगे जो है उनसे पूछा गया है कि दिव्य चक्षु क्या है। हमने दिव्य चक्षु के बारे में भी हमारे पिछले स्वाध्याय में इसके बारे में जानकारी दी गई है। कि तीसरी आंख का मतलब है आत्मा। शरीर में 2 आंखें होती है और यह देह से मिलकर रहती है। इस देह, ये शरीर से मिलकर रहती है। और यह तीसरी आंख जो है हमारी जो आत्मा की एक सहज शक्ति है। यह आत्मा की शक्ति भौतिक शरीर में जब प्रकट होती है तब हम कहते हैं कि तीसरी आंख उत्तेजित हो गई। अब ध्यान में जैसे हमने चरण भी बताए हुए हैं कि ध्यान की एक स्थिति में जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो है दिव्य चक्षु भी उत्तेजित होने लगता है। जहां हम कायानुपासना से निकलते हुए, वेदानुपासना से होते हुए चित्तानुपासना में आते हैं। यानी हमारे सारे चक्रास जो है एक अलाइनमेंट में होने पर फिर हमारा जो दिव्य चक्षु है वो उत्तेजित होने लगता है। ज्ञान हमारे भीतर जागृत होने लगता है। हम सक्षम हो जाते हैं हर एक परिस्थिति के प्रति। उसी प्रकार से जब कुंडलिनी शक्ति के बारे में पूछा गया, इसके बारे में भी हम स्वाध्याय किया हुआ है। तो इस आत्मा की शक्ति का जब शरीर में विशेष रूप से प्रकट होती है, ये भी एक आत्मा, अब कुंडलिनी शक्ति जो है ये भी एक विशेष रूप से हमारे भीतर जो शरीर में प्रकट होती है। और वो कुंडलिनी जो है, वो कुंडलिनी शक्ति हमारे भीतर उत्तेजित होने लगती है जब हम ध्यान में बैठते हैं, कॉस्मिक एनर्जी को लेते हैं, ऊर्जा से अपने आप को भरने लगते हैं। तब हमारी ये शक्ति, कुंडलिनी शक्ति भी सक्रिय होने लगती है, उत्तेजित होने लगती है। जब हमारा विचारों से भरा मन जब शून्य हो जाता है, तब उस आत्मा की शक्ति का शरीर में उत्तेजित होना ही कुंडलिनी का उत्तेजित होना कहा जाता है। तो ये जो कुंडलिनी का मतलब जो आत्म शक्ति जो 3.5 फुट लंबे सांप की तरह जो सुकड़ी रहती है, जब मन शून्य होता है या किसी प्रकार का कोई संकल्प और विकल्प रहित होता है, तब यह शक्ति जो सोई हुई है, सुषुप्त अवस्था में है, वह आत्म शक्ति जो है उत्तेजित होकर हमारे भीतर हमारे शरीरों की जो भी अशुद्धियां हैं उन सबको दग्ध नष्ट करके हमारे नाड़ी मंडल को शुद्ध करने लगती है। इसे कहते हैं कुंडलिनी उत्तेजित होना या हमारा नाड़ी मंडल शुद्धि होना। तो हमें इस स्थिति तक पहुंचना है, इस स्थिति में इसका अनुभव करना है। अपनी आत्म शक्ति को हम ध्यान में जागृत या उत्तेजित कर सकते हैं जब हमारा मन शून्य एक विशेष रूप में आता है। मन शून्य होता है दोस्तों, तब हमारी ये शक्तियां जो है उत्तेजित या सक्रिय होती है। आप इसको विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले स्वाध्याय जो दिव्य चक्षु और कुंडलिनी जागरण के बारे में बताया गया है, आप उसे सुन सकते हैं। आगे, दुश्मन। अब हम यहाँ दुश्मन का अर्थ यहाँ पर एक व्यक्तिगत या एक मनुष्य के तौर पर पत्री जी नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर पत्री जी हमें बताते हैं कि पहले आपको यह समझना है कि दुश्मन जो हम बात कर रहे हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, ये सारे जो पुराने शब्द हैं, असल में ये हमारे दुश्मन नहीं हैं। समय आने पर या ठीक तरह से अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो ये हमारे दोस्त भी हैं। समय के अनुकूल कभी ये हमारे दोस्त होते हैं, कभी ये हमारे दुश्मन बन सकते हैं। तो इसको एक उदाहरण के तौर पे पत्री जी हमें आगे भी बताते हैं। जैसे कि वास्तविकता यह है कि हमारा जो तमोगुण है, रजोगुण है, सत्वगुण, ये तीनों गुण एक और हमसे दोस्ती करते हैं और दूसरी ओर दुश्मनी भी करते हैं।
तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, हमने इसके बारे में भी चर्चा की है। तो उदाहरण के लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में, जैसे एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं पत्री जी हमें, जब हमें भूख लगती है और भूख को मिटाने के लिए जब हम एक फल या दो फल खाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। फिर से जब हम तीसरा फल खाएं तो क्या होता है कि हम उपसे जाते हैं। और अगर उसी समय अगर हम चौथा फल खाने की चेष्टा करें, अगर चौथा फल खाएं जबरदस्ती से, भूख हमारी एक फल या दो फल खाने से मिट चुकी है, लेकिन भूख मिटने के बावजूद अगर हम तीसरा फल लेते हैं या चौथा फल खाते हैं तो हमें उल्टी जैसा होता है। और जब हम अगर पांचवा फल भी खा लें तो क्या हो जाएगा, शरीर बिगड़ जाएगा या पेट में तकलीफ होगी। तो ये तमोगुण कि जितनी हमारी कैपेसिटी है अगर उससे ज्यादा हम खाएंगे तो हमारी सेहत खराब हो जाएगी। अति सर्वत्र वर्जयेत, तमोगुण दोस्त की तरह होता है, इसीलिए जितना जरूरी है उतना ही खाएं। अंत में ज्यादा होने से क्या हो जाता है, ये दुश्मन के रूप में बदल जाता है। तो है ना, ये हमारा दोस्त भी हुआ और दुश्मन भी हुआ। जिस तरह से अब एक और उदाहरण दे रहे हैं पत्री जी कि अगर एक शराबी है, अब शराबी जब एक प्याला पिएगा तो कुछ नहीं होगा उसे, लेकिन अगर ज्यादा पिएगा तो क्या होगा, तो वो शत्रु बनेगा। वो अपनी स्थिति में रहेगा वो मनुष्य, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। वही शराब उसके लिए शत्रु बन जाएगा। इसीलिए एक प्याला पिएंगे तो शत्रु नहीं है, एक बोतल पिएंगे तो वह शत्रु बन जाता है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण के साथ यहाँ पर पत्री जी बताते हैं कि धन कमाना, बहुत लोग होते हैं कि धन के पीछे भागते हैं, कमाना है, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना है। तो यहाँ पर कहते हैं पत्री जी, ज्यादा कमाने से क्या हो जाता है, हम उस धन के गुलाम बन जाते हैं। तो ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, हमें लोभ आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, घमंड आ जाएगा। तो अब क्या हो गया, वही धन जहां हम सुख भी दे रहा है, हमें हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, लेकिन समय आने पर वही धन हमें दुश्मन बना देगा। क्योंकि ज्यादा धन होने से हमारे भीतर वो अहंकार, वो घमंड, वो मोह हमारे भीतर आ जाएगा, तो ये दुश्मन बन जाए। लेकिन वह सहज में दुश्मन नहीं है, कुछ लोगों के लिए आवश्यक और कुछ लोगों के लिए अनावश्यक ही नहीं हो सकता ये। तो हमें जितनी जरूरत है उतना ही लें। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर महाभारत पत्री जी बताते हैं कि द्रौपदी के टाइम पे द्रौपदी के पांच पतियों को जब वो खाना देती थी, द्रौपदी अपने पांच पतियों को खाना देती थी, तो सबसे ज्यादा भीम को देती थी। क्यों? क्योंकि भीम को ज्यादा खाने की जरूरत थी, बाकी लोगों को उतना नहीं चाहिए था। उसी प्रकार से कहते हैं, शरीर के हिसाब से परिमाण होता है, पर किसे कितना चाहिए वह एक दूसरे का परिमाण नहीं कर सकते, इसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता। तो हिंदुस्तान में हमारे जो योगी है इन गुणों को अंतर शत्रु कहते हैं। इस तरह समझने से जीवन जो है बिगड़ जाता है, उसके खिलाफ जो है हमारे जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज के जो हमारे पिरामिड मास्टर्स हैं, हमारे अंतर शत्रु जैसा हमारा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मन में अंतर शत्रु के बारे में सोचकर हमारा मन जो है, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि हमारे विचार ही हैं जो हमें उस ओर लेकर जाते हैं। मैंने ज्यादा खाना खा लिया तो अभी कुछ हो जाएगा, तो जितनी आवश्यकता है उतना लीजिए। तो ये शत्रु का काम और दोस्ती का काम। तो इसी प्रकार से हमें भद्री जी यही बता रहे हैं, मन में अंतर शत्रु के बारे में सोचकर उनको पार करना है। ना सोचने वालों का जीवन मूर्खता की ओर अग्रसर होता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम, जहां पर पत्री जी ने बहुत ज्यादा महत्व
में स्वाध्याय के बारे में बताया है, अच्छी अच्छी किताबों के बारे में बताया है कि किताबें पढ़ें, किताबों के माध्यम से भी ज्ञान को प्राप्त करें। उन शब्दों की भी ऊर्जा होती है जब हम ऐसे स्पिरिचुअल किताबें पढ़ते हैं। सज्जन सांगत्य, फिर एक दूसरे के साथ बैठकर आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, एक दूसरे के साथ बैठकर उसे डिस्कस करें। हमें जब जो काम करना है वही करने से हमारे अंदर जो हमें नहीं चाहिए, तो पत्री जी यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें जो काम करना चाहिए हमें वही करना है। जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हमें जिन चीजों की जरूरत नहीं है वो हमारे भीतर से अपने आप चला जाता है। हमें उसके बारे में चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो हमें जो गुण, हमें चिंता किस चीज की करनी है, हमें किस बारे में सोचना चाहिए? पाने वाले गुणों के बारे में। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि आपके दोस्त हैं, आपके दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स हैं, जब आप उनसे बातचीत करते हैं तो बातचीत के दौरान में आपको, आपने देखा होगा कि अपने दोस्तों का कुछ गुण ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे लगता है कि अरे कितना अच्छा एक गुण है इसका। कुछ बातें ऐसी भी उनकी हो सकती है जो आपको पसंद ना हो, जो आपको लगता है कि कितना नेगेटिव तरीके से ये बात करता है, इन चीजों में कितना इसका नेगेटिविटी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपके दोस्त हो, आपकी कॉलीग्स हो, आपके रिलेटिव्स हो, जब आप उनसे बातचीत कर रहे हैं तो उनके भीतर जो आपको गुण अच्छे लग रहे हैं उन गुणों को लो, उन गुणों से सीखना है। बाकी बाकी सबको इग्नोर करना है, छोड़ देना है। तब हम एक एक स्तर जो है समझ की ओर या जागरूकता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से भी आप प्रयास कर सकते हैं दोस्तों। तो अच्छे दोस्त आपको बनाने हैं, अच्छे दोस्तों के साथ संगत अच्छी होनी रखनी है, तब यह अंतर शत्रु खुद अपने आप जो है दूर होता जाएगा। तो इसके बारे में नहीं सोचना है दोस्तों। अब हम ध्यान के अनुभव, हमने ध्यान के अनुभवों के बारे में भी जाना है। जब हम ध्यान करते हैं हमें तरह तरह के अनुभव होते हैं। तो जब आप ध्यान करोगे, एक सीमा, एक स्थिति में पहुंचोगे, तो अलग अलग अनुभव होते हैं। अब उस अनुभवों को जब हम विश्लेषण करने लगते हैं तो यहाँ पर पत्री जी बताते हैं, उनको अनावश्यक ना समझे, अनुभव के लिए ही ध्यान है। ध्यान में जो भी देखते हैं वह बहुत अद्भुत अनुभव होते हैं, व्यर्थ नहीं है। लेकिन उस पे चिंतन मनन एनालाइज या इस तरह से कुछ ना करें, उसे देखे, उसे नोट डाउन करे। तो ध्यान में हमें हमें जो है अनेकानेक तरह तरह के जो है आत्मानुभव होने लगते हैं। उसमें अंदर बची अशुद्धि जो है वो निकल जाती है। इसलिए यह सब कुछ जो है अनुभव फालतू नहीं होते, अनुभव व्यर्थ नहीं है दोस्तों। जो ध्यान में आपको अनुभव हो रहे हैं वो ध्यान के अनुभव आपके अनुभव होते हैं। और जब अनुभव नहीं होते, जब हम सोचने लगते हैं, तो सांस पर ध्यान लगाना चाहिए। अब आप ध्यान में बैठे हैं, आपका मन भी अभी जो है धीरे धीरे शांत हो गया है। अब आपको धीरे धीरे कुछ अनुभूतियां हो रही है। तो जो अनुभूतियां हो रही है उसे बस साक्षी भाव से स्वीकार करें। ठीक है। और जब आपको अनुभव नहीं हो रहा है तो आप ऐसा सोचिए मत कि मुझे किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं हो रहा है। ये ना सोचकर आपको क्या करना है, वापस अपना ध्यान को है अपने श्वासों की ओर लेकर आना है। विचारों को समाप्त करने के लिए भी हमको सांसों पर ध्यान लगाना है। अगर आपको ध्यान में बार बार विचार होते आते हैं, कई लोग हैं जो पूछते हैं कि मैं ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ, ध्यान नहीं हो पा रहा है, बार बार विचार आ रहे हैं, थोड़े पल के लिए भी मैं बैठ नहीं पाती हूँ, या किसी दिन मेरा ध्यान अच्छा होता है, शांत हो जाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि विचार विचार विचार। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि उन विचारों को समाप्त करने के लिए आपको बार बार अपने सांसों पर ध्यान लगाना है। जब आप सांसों पर ध्यान लगाने पर क्या होगा, आपको अनुभव आने लगेंगे, आपका जो विचार है वो शांत होने लगेगा। ये प्रयास, ये अभ्यास आपको निरंतर करना है दोस्तों। विचार आने आते हैं तो उससे परेशान होकर कई लोग जो है ध्यान छोड़ देते हैं,
कहते हैं कि मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे विचार आ रहे हैं, मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा है। लेकिन ये प्रयास आपको करते रहना है। जब अनुभव आने लगते हैं तब अनुभव के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। कुछ समय बाद क्या होगा, अनुभव समाप्त होने लगते हैं, है ना। फिर हम ध्यान से बाहर आ जाते हैं, फिर हमारे सांसारिक जीवन में, फिर उसी विचार व्यवस्था में उसी तरफ आने लगते हैं। लेकिन तब भी पत्री जी बता रहे हैं कि उस समय भी आपको, जब आपका अनुभव हट गया, है ना, ध्यान से आप बाहर आ गए, तो फिर आपकी उस ऊर्जा को भी आपको व्यर्थ नहीं करना है। जितना जरूरी है उतना बातें करें, और बाकी समय अच्छी किताबें पढ़े, मौन रहें, बेकार की कुछ भी ऐसे वीडियोस ना देखें। अच्छा प्राप्त, अच्छे हमारे भीतर जो बदलाव चाहिए, तो इन अच्छाइयों की तरफ देखना है, ध्यान देना है। आगे पत्री जी कहते हैं कि जब आप ध्यान में भी, जब आपको वापस किसी प्रकार का कोई सांसारिक विचार या किसी पुराने दोस्त का विचार या अपने ऑफिस में किसी तरह का कुछ, आपकी किसी के साथ लड़ाई हो गई है, ऐसे भी कुछ विचार आने लगे, तो खुद को गाइड करे कि सांसों पर ध्यान लगाना है, उन विचारों के पीछे नहीं जाना है। विचारों के ऊपर ध्यान न रखते हुए सिर्फ विचार आते समय आपको क्या करना है, सांसों पर ध्यान लगाना है। तुरंत आपको कोई ऐसा विचार आ गया, खुद अपने आप को गाइड करो सांसों पर ध्यान, और सांस पर ध्यान के द्वारा ही फिर आपको क्या है, अनुभव होने लगते हैं। ऐसे बड़े अनुभव आते समय अनुभव के ऊपर ध्यान हमारा रहना चाहिए। और आध्यात्मिकता क्या है, आराम से, आनंद से जीना, कभी भी नहीं रोना, दूसरों के व्यक्तिगत जीवन में दखल नहीं देना, हस्तक्षेप नहीं करना, किसी के प्रति जज नहीं करना, यही आध्यात्मिकता है। ये समझ हमें आने लगती है जब हम ध्यान में हर दिन अभ्यास करते हुए, अपनी स्थिति में बढ़ते हुए, ऊर्जा को बढ़ाते हुए, नाड़ी मंडल का शुद्धिकरण होने लगता है, तो एक एक स्तर हम आगे बढ़ने लगते हैं। और बुद्धत्व क्या है, आध्यात्मिक और बुद्धत्व दोनों एक ही है। यह अलग है, वह अलग है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आध्यात्मिक और बुद्धत्व एक ही है। तो क्राइस्ट कॉन्शियसनेस हो, बुद्धत्व हो, कृष्णा कॉन्शियसनेस हो, या आध्यात्मिकता या एनलाइटनमेंट हो, मुक्ति, ये सब एक ही है। ये सब जो है अनुक्रम शब्द है। तो आत्मज्ञान प्राप्त करना है, जागृत करना है। और जब हम आत्म साक्षात्कार में आते हैं, जब हम हमारे कर्मों के प्रति साक्षीभूत होने लगते हैं, हर कर्म, हमने कर्म सिद्धांत भी जानना है, तो जब हम अपने हर कर्मों के प्रति साक्षीभूत बनकर रहने लगेंगे, तो आत्म कर्म या जो भी हमारे जागृत वर्तमान कर्म है, वो हमारे आने वाले समय के लिए और अच्छाई की तरफ आएगा। तो साक्षी तत्व को बढ़ाना ही तथा उस स्थिति को पाना ही जो है आत्म साक्षात्कार होता है। तो कर्मों के बारे में हमने जाना, कर्मों के प्रति भी साक्षीभूत बनना है। दिन भर में आप जो कर्म कर रहे हैं उसके प्रति जागरूक रहें। अभी आपको पता है कि ये चीज गलत है, उसके बावजूद आप करोगे, तो आप उन कर्मों के बीच में फंसते रहोगे। तो हर एक चीज, हर एक कर्म के प्रति जागरूक रहें। अब योगी की पहचान कैसे हो, एक योगी दूसरे योगी को पहचान सकते हैं। अगर तुम योगी हो तभी योगी को पहचान सकते हो। यदि तुम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हो तो पंडित रविशंकर को पहचान सकते हो। तो पत्री जी यही कह रहे हैं, अगर तुम योगी हो तो ही दूसरे योगी को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इन सारी जो एक एक विषयों के बारे में जो पत्री जी ने, बुद्धत्व, आध्यात्मिकता, दुश्मन, दिव्य चक्षु, आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, ये हमें हर दिन हर प्रतिदिन मिलता है।
पर बात यह है कि आप कितने अवेयरनेस में, आपका पूरा दिन में आप रहते हो, आपकी दिनचर्या में जिस प्रकार से रहते हो, तो हर समय आपको आत्म साक्षात्कार होता रहेगा। एक नई चीज या एक नई अनुभूति या नया ज्ञान हर पल मिलता रहता है। लेकिन आप कितना अवेयर हो उसे लेने के लिए दोस्तों। किसी न किसी के थ्रू, किसी न किसी माध्यम से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन आप कितने अवेयरनेस में हो ये आपको जानना है। इसीलिए ध्यान अभ्यास निरंतर करते रहना है, ध्यान को नहीं छोड़ना है दोस्तों। आज हम यहीं पे जो है विराम लेते हैं। आगे हम और नए विषय के बारे में जानेंगे, जहाँ पे स्वर्ग और नरक के बारे में पत्री जी बताते हैं, भूत प्रेतात्माएं के बारे में बताते हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।